बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। क्लास 10th मैथमेटिक्स सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट तौर पर सॉल्व कर लिया था विद ऑल एक्सरसाइजेज एंड रिव्यू एक्सरसाइज। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ओके जी, हाँ जी, देखें हमारे पास चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करना है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो चंद एक चीज़ें मैं आपको इसके बारे में रिकॉल करवा देती हूँ। सेकंड डिग्री से क्या मुराद होता है कि आपके पास एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो आपके पास कहलाएगी सेकंड डिग्री फॉर्म। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर्म क्या होती है वो आपने ये याद रखनी है कि आपके पास जो वेरिएबल है उसके अंदर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि सेकंड डिग्री होनी चाहिए, फिर फर्स्ट आनी चाहिए और फिर हमारा कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो इनको मिलाकर इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाई जाती है। अब दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ये तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। ठीक है, अब आपके पास अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो जो बाकी इक्वेशन रह जाएगी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है जिसकी डिग्री होती है 1। फिर अगर आपके पास इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बी ज़ीरो आ जाए, ठीक है, बी की वैल्यू ज़ीरो बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमने ये वाली टर्म ज़ीरो कर दिया है तो बाकी ये टर्म रहेगी, तो उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड। फिर इसके सॉल्व करने के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स आते हैं। पहला मेथड आपके पास है फैक्टराइजेशन का है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके जी, बजाय के हम लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करने के मज़ीद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। क्वेश्चन नंबर है 1। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 3x - 1 = 2x की पावर 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसकी बनाते हैं। देखें बहुत ही आसान, अभी आपने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस टाइप की होती है। आपके पास पहली टर्म जो है वो स्क्वायर में होनी चाहिए, फिर bx आना चाहिए, फिर c और =0 आना चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो प्लस माइनस के साइन की डिफरेंस हो सकता है। अब इस वैल्यू को हम बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगी, -=0। ज़रा तरतीब देते हैं इन इक्वेशंस को ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए, सेकंड डिग्री, फिर फर्स्ट, फिर कांस्टेंट =0। हमने तरतीब दे दी। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस दिया हुआ, इस माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। इस माइनस को हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, उधर जाकर ये ज़ीरो के साथ लग जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके जी, एक आध और क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन मौजूद हैं और लेंथी भी हैं, तो देखते हैं कि आज हम एक ही क्वेश्चन कर पाते हैं या ज़्यादा। पहले आप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2x की पावर 2 और 2x आ जाएगा। क्या किया, इस 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंपल। 4 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। 4 को फिर हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ को बराबर के एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने बराबर के दूसरी तरफ स्टैंडर्ड इक्वेशन में =0 लेना है। अब साइन इधर आके क्योंकि चेंज हो जाना है तो माइनस आ जाएगा और -12 हो जाएगा। आपने याद रखना है ये दिस इज़ अ माइनस।
ओके जी, पहली टर्म हमारी 2x² है, 8x और 2x हमारे पास मौजूद है, तो ये हो जाएगा 6x और 12 इक्वल टू 0। अभी भी वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाई जा सकती है, लेकिन अगर हमारा 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। 2 को बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, वो आंसर हो जाएगा 0 के साथ, 0 equal to 0. This is a standard form of the quadratic equation. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। एक दो और क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत अच्छा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है क्लास 10th में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 3। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वरना एच कोई इसमें ख़ास टेक्निक नहीं आप लोगों के लिए। जो एक बारी अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो सब क्वेश्चन समझ आ सकते हैं। सारी वैल्यूज़ को बराबर के एक तरफ शिफ्ट करते हैं। 2x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 7 इक्वल, ये आपने याद रखना है कि बराबर के एक तरफ से अगर हम बराबर के दूसरी तरफ हम शिफ्ट करते हैं वैल्यू को, समझे आपने एक ब्रिज क्रॉस किया। ब्रिज क्रॉस करने से क्या होगा, जो प्लस के साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में, और अगर माइनस का साइन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो सिंपल ये आ जाएगा 8x माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0। दिस इज़ द आंसर। जल्दी से हम बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेते हैं। 4 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 4 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 के साथ भी। 4 3 ज़ार 12x, 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर। सब रकम को बराबर के एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, या 9 को उधर ले आएँ या 8 को उधर ले जाएँ, एक ही बात होगी। अगर हम इन सब को वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस 12x प्लस ऑफ 8, तो दिस इज़ आल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 9x² 12x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ये भी आंसर है, ये भी आंसर कहलाया जाएगा, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 5, 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आपने x की वैल्यू को 0 नहीं लेना। हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपने डिवाइड ख़त्म करना है। डिवाइड ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम दोनों तरफ। यह आ जाएगा 2x², यह आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा x, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 1। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5x, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1। डिनोमिनेटर दोनों तरफ हमारा सेम है, हम कैंसिल आउट कर देंगे। 2x² प्लस 1 इक्वल टू 5x माइनस 1। ओके, सब वैल्यू को बराबर के एक तरफ शिफ्ट करते हैं। यह आ जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने तरतीब दे के पहले ही स्टेप में कर लिया है ताकि हम एक्स्ट्रा स्टेप के पेपर में कोई मार्क्स नहीं होते कि आप एक्स्ट्रा स्टेप करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये इसका और इसका ये एक ही मार्क्स है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 3 स्टेप किए हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। सेम यहाँ पर भी वैल्यू इसी तरह आप पहले लिख लें और फिर तरतीब दें अगले स्टेप में, तो वो एक ही स्टेप काउंट होगा, वो डिफरेंट स्टेप नहीं काउंट होते। इक्वल टू 0, दिस वन इज़ द आंसर। है ना आसान। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। बस आपने साथ साथ क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहना है और मेरे साथ रहना है, ताकि हम जो समर वेकेशंस हैं उसमें हम लोग काफ़ी सारा कोर्स जो है कंप्लीट कर सकें। x की वैल्यू को आपने क्या नहीं लेना, 0 और 20 नहीं ले सकती। यानी कि x की जगह पर आपने 0 और 20 को फिल नहीं कर देना। ओके जी, क्या होता है अब नेक्स्ट में, अब एलसीएम तो ऑलरेडी गिवन है, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए 6x प्लस 6 है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। x को हम इन दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और 20 माइनस एक्स को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे।
ओके जी, ये आपके पास आ जाएगा। एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनके साथ भी और इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6x की पावर 2 आ जाएगा और ये 6x आ जाएगा। 20 माइनस ऑफ x बराबर की वैल्यू को सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं। प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर 7x माइनस ऑफ 20, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुल आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे और बहुत अच्छे से आपने करना है और साथ साथ रहिएगा ताकि आपको साथ साथ क्वेश्चन करने से बहुत अच्छे से समझ आ सके। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।